धर्म का मतलब क्रियाएं नहीं है। मूल पदार्थ का वह गुण जिसके ना होने पर वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। आंख का धर्म है देखना। आंख धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो क्या होगा? दक्षिण में अभी एक युवा बालक नया नया निकला है, राम पर शंका करने वाला। उसने कहा राम हुए नहीं, और दादाजी का नाम राम का पर्यायवाची करुणा निधि। बोले राम हुए ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, दादाजी हो गए, राम हुए नहीं। मुक्ति का मतलब केवल मोक्ष नहीं है। मुक्ति का मतलब केवल मृत्यु पाकर समाप्त हो जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है जब सद्गुण आपके अंदर प्रकट हो, जब आप दुर्गुणों से मुक्त हो, जब आपकी चेतना जगे, जब आप क्लेशों से मुक्ति पाएं, उसे मुक्तिदान कहते हैं। इस कथा को सुनते हुए अपने आराध्य को सीमाहीन समुद्र पर पुल बनाते हुए देखता हूं तो अपनी सीमाओं को तोड़ने का मन करता है, अपनी कमजोरियों से मुक्ति होने का मन करता है। शंका करने वाले तो करते रहेंगे, आज तक को भी 1000 मेल मिली होंगी। साहित्य का महोत्सव है, इसमें राम से क्यों शुरू कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष देश है। क्षमा करेंगे संविधान वाले लोग भैया, बहुत आदर करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि धर्म से निरपेक्ष कुछ हो सकता है। समाज धर्म सापेक्ष होता है, संविधान भी धर्म सापेक्ष होता है, नीति भी धर्म सापेक्ष होती है। धर्म का मतलब क्रियाएं नहीं है। मूल पदार्थ का वह गुण जिसके ना होने पर वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। आंख का धर्म है देखना। आंख धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो क्या होगा? पैर का धर्म है चलना, पैर चलना बंद कर देगा, धर्मनिरपेक्ष होगा तो क्या होगा? इसलिए राम पर कोई शंका करे, यहां बैठे हजारों लोग और जो सुन रहे हैं वे करोड़ों लोग, तो गुस्सा मत होना। राम पर तो उन्होंने भी शंका की जिनके खानदान का नाम ही राम पर था। दक्षिण में अभी एक युवा बालक नया नया निकला है, राम पर शंका करने वाला। उसने कहा राम हुए नहीं, और दादाजी का नाम राम का पर्यायवाची करुणा निधि। बोले राम हुए ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, दादाजी हो गए, राम हुए नहीं। बिहार में भी एक सज्जन है जिनका नाम ही शिवजी के नाम पर था। वो भी कह रहे थे कि काल्पनिक है। अरे ये काल्पनिक है तो तेरा नाम कहां से आया भाई? और जो राम पर शंका करे, राम उसे भी मुक्ति देते हैं। एक इंद्र के बेटे ने, एक क्षेत्रीय इंद्र के बेटे ने दक्षिण से राम के ऊपर कहा कि राम हुए नहीं। देवराज इंद्र के बेटे जयंत ने भी अपने पिता से कहा था कि किसकी पूजा कर रहे हो सुबह सुबह? जयंत इंद्र का बेटा था, राजा का बेटा था। दिल्ली में आपने देखे होंगे, बहुत घूमते हैं। लुटियंस में भी काफी घूमते हैं। जो गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस वाले से कहते हैं कि जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। ट्रैफिक वाला कहता भाई तुझे शंका होगी, मुझे थोड़ी है, तू बता कौन है, मुझे क्या पता। इस भ्रम को तू पाल, मैं क्यों पालूं? वह इंद्र का बेटा जयंत एक दिन सुबह ही सुबह उसने देखा पिताजी पूजा कर रहे हैं। बाहर निकला तो बोले कि आप किसकी पूजा कर रहे थे? उन्होंने कहा भाई जो सबसे बड़े हैं। किसकी? राम की। बोले ये कौन है? ब्रह्मा जी को जानता हूं, बाबा हैं। विष्णु जी को जानता हूं, चाचा हैं। शंकर जी को जानता हूं, ताऊ जी हैं। ये कौन है? इंद्रों के बच्चे बहुधा मंदबुद्धि होते हैं। इसका कोई राजनीतिक अर्थ मत निकालना। मैं राम की बात कर रहा हूं। समकालीन चेतना से इसे मत जोड़ना, वो आपकी प्रतिभा है, आप जो अर्थ निकालो। मैं ऐसा नहीं कह रहा। इंद्र ने अपने लड़के जयंत से कहा कि हैं। कहां हैं? अरे कहीं हैं। पापा दिखाओ। इंद्रों के बच्चों की क्वालिटी आती रहे तो आप हंसते रहेंगे। इंद्रों के बच्चों की एक दिक्कत और है, वो जिद्दी बहुत होते हैं, यही लेना है। तो उन्होंने बादलों को हटाया। इंद्र बादलों के स्वामी हैं और पृथ्वी पर चित्रकूट में दोपहर के समय मेरे राम अपनी प्राण प्रिया भारतेश्वरी माता सीता के चरणों में जंगल से लाई हुई खड़िया, हरे रंग के पत्तों का चूर्ण और लाल रंग के पत्थर के चूर्ण से अल्पनाएं बना रहे थे। परमेश्वर आनंद के क्षणों में। ने कहा वो जो बैठे हैं। ने देखा वलकल में एक आदमी बैठा हुआ है तपस्वी के वेश में। बोले ये भगवान है। इंद्रों के लड़कों की समस्या यह भी है कि वो लोगों का आकलन उनकी ड्रेस से करते हैं, ब्रांड से करते हैं। कितना गुची प्राडा पहन रखा है उससे तय करते हैं। देखा ये भगवान है। पापा आपको गलती हुई है, ये तो बहुत सामान्य आदमी है।
इंद्र ने कहा यही भगवान है। जयंत ने कहा मैं अभी परीक्षा लेके आता हूं। शंका की जयंत ने। जयंत ने कौवे का रूप बनाया, पृथ्वी पर आया और माता सीता जी के पैर की सबसे छोटी उंगली पर चोंच मारकर भाग गया। वहां से हल्का सा रक्त निकला। प्रभु तो बैठे हुए, तो उन्हें पता ही नहीं था क्या होने वाला। उन्होंने देखा ये क्या हुआ। आप कितने भी सभ्य हो, कितने भी मर्यादा में रहने वाले हो, आपके परिजनों में आपके घर की किसी महिला पे कोई सौदा कंधा मार दे तो आप उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। वे तो त्रैलोक्य के स्वामी सबसे बड़े धनुर्धर हैं। धनुष तो था नहीं, सीख पड़ी हुई थी। जिस सीख से बना रहे थे वही सीख फेंक कर मारी। वो राम बाण है, आनंद लेते चलना। अब जयंत भागा और सीख भागी। जहां जहां जयंत जाए वहां वहां सीख जाए। 200 साल पहले जब ये कहानी गांव में मेरे पंडित ने सुनाई तो वहां घूमता हुआ अंग्रेज हंसने लगा। उसने कहा कैसे मूर्ख भारतीय हैं, मांस तो सीधा ट्रेवल करता है। कोई भी शरीर में किसी भी चीज में वजन हो तो वो सीधी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। पक्षी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो सीख टेढ़ी मेढ़ी कैसे जा रही है। तब हंसा था अंग्रेज, पंडित चुप रहा था। लेकिन आज सेंसर के समय में जब टेढ़े मेढ़े जाते हुए एक युद्धक विमान के पीछे टेढ़ी मेढ़ी मिसाइल जाकर उसे नष्ट कर देती है तो मेरा पंडित जीत जाता है और विज्ञान पराजित हो जाता है। अगर आपका विज्ञान आध्यात्म की चेतना तक नहीं पहुंच रहा तो अपने विज्ञान को पुष्ट करो, आध्यात्म पर शंका मत करो। 200 साल पहले पंडित कहता था कि आकाशवाणी हुई तो अंग्रेज हंसता था कि कोई दिख नहीं रहा, बोल कौन रहा है। लेकिन 70 साल पहले, 60 साल पहले गांव में बुश के रेडियो पर रात को 8 बजे आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो आध्यात्म जीता, संजय बाबू और पंडित हारा। अभी 50 साल पहले विज्ञान कहता था कि देवता प्रकट हुए, भगवान ने तीर मारा, रावण गिरा, देवता प्रकट हुए आकाश। अरे ऐसे कैसे प्रकट हो गए, कोई दिखता नहीं तो प्रकट कैसे होता है बादल में। आज महाबलेश्वरम में जाकर ड्रोन के सहारे आप जब प्रपोज करते हो और उस बच्ची का नाम लिखवाते हो, वुड यू मैरी मी, तो देवता प्रकट होता है, विज्ञान पराजित होता है और आध्यात्म जीतता है। जयंत भागा, जयंत के पीछे पीछे तीर भागा। आनंद लीजिएगा, इंद्र का बेटा है जयंत। इन इंद्रों के बेटों की समस्या यह भी है कि अपनी मूर्खता से उत्पन्न की हुई किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए सबसे पहले मम्मी और पापा के पास जाते हैं। वो सबसे पहले इंद्र के पास गया कि पिताजी बचाओ। इंद्र को पता चला कि राम जी की प्राण वल्लभा भारतेश्वरी जगदम्बा के पैर में चोंच मार के आया है। इंद्र ने इंद्रपुरी के दरवाजे बंद करा लिए कि मैं नहीं जानता तू कौन है, मैं सरकार बचाऊं क्या लड़का बचाऊं। देखा पापा, बोले हम नहीं जानते कौन पापा। वो ब्रह्मा जी के पास गया कि बाबा कहाँ है। ब्रह्मा जी के गणों ने बाहर रोक लिया, बोले रुक जा रुक जा। बोले क्यों। बोले ब्रह्मा जी अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी। अब आप उछल जाएंगे। बोले किसकी। बोले उसी की जिसकी पत्नी को तू चोंच मार के भागा है। वो शंकर जी के पास गया, वीरभद्र जी ने बाहर ही रोक लिया, बोले रुक जा। बोले शंकर जी कथा सुना रहे हैं, आपकी थोड़ा प्रतिशत कम पता चलता है मुझे, इस बार आपकी तालियां पता चलेंगी। शंकर जी कथा सुना रहे हैं। बोले किसको। बोले पार्वती जी को। बोले किसकी। बोले उसी की जिसकी पत्नी के पांव में तो चोंच मार के भागा है। वो विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी मिले, अंदर बैठे हुए थे, बाहर गणों ने रोक दिया। बोले विष्णु जी नहीं है। बोले कहां गए। बोले डेपुटेशन पे। बोले कहां। बोले भारत। बोले क्या बन के। बोले वही जिसकी पत्नी को तू चोंच मार के भागा। आज तक पर बोल रहा हूं, आज तक वाले इसे नोटिस भी करेंगे। इन इंद्रों के बेटों की अगली समस्या यह होती है कि कहीं उपचार नहीं मिलता तो मीडिया मैनेज करने लगते हैं। तो वो दौड़ता दौड़ता नारद जी के पास गया, जो मीडिया समूह के सबसे बड़े स्वामी हैं। नारद जी से पूछा कि मुझे कोई बचा नहीं रहा है, पिताजी ने छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, विष्णु जी ने छोड़ दिया, शंकर जी ने, कौन बचा सकता है। आपको तो पता है। नारद जी ने कहा एक आदमी है जो तुझे बचा सकता है। बोले कौन। बोले वही जिसकी पत्नी के पैर में तू चोंच मार के भागा है। संध्या के समय भगवान संध्या पूजन के लिए हाथ पैर धो रहे थे मंदाकिनी से लाए हुए जल से कि एक पेड़ के कोने पर आकर बैठकर एक कौवे ने कहा
हे रघुवीर आपकी जय हो, हे राम आपकी जय हो, हे प्रजावत्सल, हे करुणावत्सल, हे क्षमादायक आपकी जय हो। भगवान ने कहा चिरंजीवी भव, बिना देखे कहा। सिर उठाया तो वही बोले, तू तो वही है। ने कहा अब बैठा है, चारों तरफ घूम रहा है, तीर घूम रहा है चारों तरफ। भगवान ने कहा तू वही है? ने कहा हाँ, आपका ये तीर पीछे लग गया है, मुझे माफ कर दी। बोले ये तो रामबाण है, ये तो प्राण लेकर जाता है, मैं क्या करूं, ईश्वरीय वरदान है। बोले अभी तो आपने कहा चिरंजीवी भव, अब आप मुझे बताइए कि आपका शाप सत्य है कि आपका वरदान सत्य है। ये है राघवेंद्र राम। उन्होंने कहा कि अगर भक्त शरण में आ जाए तो मेरा वरदान सत्य होता है, शाप सत्य नहीं होता। लेकिन रामबाण है, कुछ तो करेगा। तो क्या करेगा? बोले तेरी एक आंख चली जाएगी। ये बात 2-3 हजार वर्ष से भारत सुन रहा था, और अभी बॉटनी ने बताया 300 साल पहले कि कौवे की जो आंख होती है उसमें केवल एक पुतली होती है, वो सेकंड में 12 बार इधर उधर घूमती है। यह अध्यात्म कह रहा था। अगली पंक्ति पर आपका जय घोष गूंजेगा। इस देश में कोई भी राम के अस्तित्व पर शंका करे, सवाल करे, अपमान करे तो जयंत की कहानी याद करके मान लेना, या तो इसकी फूट गई है या फूटने वाली है। पंद्रह वर्ष के राम को लेने के लिए विश्वामित्र आए हैं। पूछते हैं दशरथ के किसी और को ले जाओ, आप तो स्वयं नष्ट कर सकते हो सारे दैत्यों को। विश्वामित्र उस समय की डिफेंस लैब के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। उस समय दुनिया की 2 सबसे बड़ी पेंटागन थी, एक दक्षिण में, एक भारत में। दक्षिण में अगस्त उसे चलाते थे, भारत में इस क्षेत्र में विश्वामित्र चलाते थे, बक्सर में। और दोनों चाहते थे कि बुढ़ापा आ रहा है, इन सृष्टि के सबसे बड़े हथियारों को किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जिसके अंदर मर्यादा हो। शक्ति के साथ मर्यादा आवश्यक है। परमाणु बम अगर भारत के पास है तो विश्व निश्चिंत है कि भारत कुछ नहीं करेगा। 40 साल से हमारे पास है, और एक बंदर के पास आ गया है। पूरी दुनिया दुखी है कि ये कोई एडवेंचर तो नहीं कर देगा। राम यही सिखाते हैं कि शक्ति है तो मर्यादा है। विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को लेने के लिए इसलिए आया हूं कि 4 चीजों में से एक चीज आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। सुनो दिल्ली वालों ध्यान से, दिल्ली में तो बहुत पागल घूमते हैं, हर 5 साल में पागल होते हैं, फिर 5 साल बाद मकान बदल जाता है, फिर भिक्षुक बन जाते हैं। 4 चीजें हैं, कोई एक मिल जाए तो पागल हो जाता है। मुझे राम का यही सौम्य वीरत्व चाहिए। यौवन जवानी आ जाए, ओहो क्या पागल हो जाता है आदमी। आप सब जो जवान बच्चे आए हैं, आज सुबह निकले, मां ने कहा इनर पहन ले, नहीं सब ठीक है। यही वो दिन है कि छत पर नंगे बदन टहलते थे। यही वो दिन है कि अब छाती में सर्दी बैठ जाती है। धन आ जाए, पैसा आ जाए, क्या आदमी पागल होता है। साउथ एक्स में घूम लेना, खूब दिखेंगे आपको बावरे, हर ब्रांड की दुकान में घुसे हुए हैं, और धन भी नया नया हो। हमारी मित्र हैं शबीना, उनका शेर है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। संपत्ति आ जाए, कोई इसमें मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, संपत्ति अर्थात पुरखों से मिली हुई कोई चीज मिल जाए, हवेली मिल जाए, चाहे पार्टी मिल जाए, आदमी कितना पागल हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता क्या करना है। और प्रभुत्व मिल जाए, सरकार बन जाए, शासन आ जाए तो कैसा बावला हो जाता है, हमने तो देखा है। इसी लाल किले पर खड़े होकर जिस अहंकारी औरंगजेब ने नवम गुरु पूज्य तेग बहादुर जी के शीश को विच्छेद करने का निर्मम फरमान दिया था, समय की मार देखिए और उस क्रूरता के खिलाफ विश्व का जनादेश देखिए कि जिस लाल किले में हमारे नवम गुरु को धर्म की रक्षा के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए निर्मम रूप से कत्ल करने का एक इस्लामी शासक ने, एक औरंगजेब ने आदेश दिया था, आज उसी लाल किले में उस नवम गुरु की शहादत का पर्व मनाया गया। तो पूरा लाल किला सजाया गया, पूरी लाल किला पे रोशनी की गई। समय का फेर है। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं। दिल्ली वालों को जरूर सुनना चाहिए, कई सांसद आए हैं, कई मैं देख रहा हूं उनके परिजन आए हैं। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं।